नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर पटना से है, जहां मदरसा कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। 609 मदरसों में वेतन पर रोक लगाई गई है। जांच पूरी होने तक ये रोक लगाई गई है, मतलब जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक इन्हें वेतन नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने ये पत्र जारी कर दिया है। 2425 मदरसों की जांच हो रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया है, जिसमें खगड़िया, बांका, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, शिवहर, सिवान, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास, शेखपुरा, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, सारण, सुपौल, दरभंगा, वैशाली, अररिया और औरंगाबाद में जांच की जानी है। गया और गोपालगंज के जिलाधिकारी को यह आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरस्वती विसर्जन जुलूस में फायरिंग हुई, जिसमें असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की है। फायरिंग में एक छात्र की मौत हो गई। मृतक का नाम धीरज कुमार बताया जा रहा है, जो जहानाबाद का रहने वाला था। वो छात्र था जिसकी मौत हुई है। पुलिस की मौजूदगी में ये फायरिंग हुई। बीती रात पटना में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई है। हैरानी की बात है कि पुलिस भी विसर्जन जुलूस के साथ चल रही थी, लेकिन कई किलोमीटर तक की यात्रा में पुलिस ने कभी भी फायरिंग करने वालों को आगाह नहीं किया। 10 से ज्यादा फायरिंग हुई थी और जुलूस में शामिल पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। आखिरकार एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। छात्रों की शक्ल में जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों की फायरिंग से जहानाबाद के रहने वाले 23 साल के छात्र धीरज की मौत हो गई। धीरज के सीने में दाहिने तरफ गोली लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डीजे की आवाज में ये सब कुछ दब गया और आनन फानन में किसी तरह प्रतिमा का विसर्जन कर छात्र मौके से फरार हो गए। जिस पटना पुलिस को मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, वो घटना के बाद देर रात सीसीटीवी फुटेज तलाश रही थी कि फायरिंग किसने की है। यही पुलिस अगर समय रहते फायरिंग करने वाले को रोक देती तो शायद फायरिंग से किसी की जान नहीं जाती। इस घटना ने साबित किया है कि राजधानी पटना में असामाजिक तत्वों का मनोबल किस कदर हावी है। हाँ, जुलूस के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसका नाम धीरज कुमार है। और ऐसा भी पता चल रहा है कि एक मार्कोस फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है जो गांधी मैदान में सुबह में बच्चे आते हैं, उनमें ट्रेनर के काम करने के लिए। प्रथम दृष्टया कोई दुश्मनी नहीं दिख रही है। मामला तो देखने में एक्सीडेंटल नहीं लगा है, लेकिन गोली लग रही है। जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां नारायणपुर में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। डोकीडीह गांव में पूजा कमेटी की ओर से विसर्जन के लिए सरस्वती प्रतिमा ले जाई जा रही थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति विसर्जन के जुलूस ने डोकीडीह मुस्लिम टोले में प्रवेश किया, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और प्रशासन की ओर से समझाने के बाद भी घरों की छत से पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद सड़क पर आकर पत्थरबाजी, मारपीट करने लगे। इस दौरान नारायणपुर सर्किल इंस्पेक्टर के साथ ही कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठी चार्ज के साथ हवाई फायरिंग भी की। पुलिस बल के साथ डीसी और एसपी भी मौके पर पहुंचे। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया, जिसके बाद देर रात प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति विसर्जन करवाया गया। फिलहाल गांव में हालात तनावपूर्ण हैं और डीसी एसपी ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि पिछले साल भी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान नारायणपुर और करमाटांड़ थाना क्षेत्र के कई गांव में दो समुदाय के बीच झड़प की खबर भी सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी और वीएचपी ने सरकार और प्रशासन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। देखिए, ये विसर्जन के दौरान हुआ, लेकिन पूरे इंसिडेंट को देखते हुए ये समझ में आया कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जानबूझ के पुलिस को टारगेट किया है, जिसका हम लोग आयरन हैंड के साथ एकदम कड़ाई से निपटेंगे और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उसको कानून का सख्त से सख्त
जो है झेलना पड़ेगा। और बाकी विसर्जन हो गया है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन अब आगे जो लोग इस पत्थरबाजी में इन्वॉल्व थे उन पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। यहाँ का पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर दोनों एक बार पूछने के लिए गए कि पीसफुली जाने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि पीसफुली जाने दिया जाएगा, लेकिन बाद में सडन अटैक हुआ है पुलिस पे। तो इसका ऑलरेडी हम लोग डीसी साहब द्वारा बताया गया है कि हम लोग कठोर हाथ से उसके हम लोग कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जब थोड़ा उसी टाइम पे जब पीसफुल थे सब कुछ, बहुत सारे क्राउड आ गए थे और पत्थर चलाने लगे थे, तो उसको डराने के लिए हवाई फायरिंग 4 राउंड किया गया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री के भाई को बड़े सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर के ड्यूटी से गायब होने की वजह से जब उनकी मौत हो जाती है तो आम लोगों का बिहार के सरकारी अस्पतालों में क्या इलाज होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। बिहार के सरकारी अस्पताल की पोल खोलती एक घटना भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की है, जहां केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे को हार्ट अटैक आने के बाद आनन फानन में JLMMCH में लाया गया था, जहां इमरजेंसी में चेकअप के बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में भेजा गया, लेकिन आईसीयू में ड्यूटी पर डॉक्टर के नहीं होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो सका और निर्मल चौबे की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया और अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया, तो अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। नाराज परिजन सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और अस्पताल के अधीक्षक और पुलिस के अधिकारी लोगों को शांत कराने की कोशिश में जुटे थे और अंत में अस्पताल के अधीक्षक ने भी माना कि निर्मल चौबे के मामले में घोर लापरवाही हुई है। बिना किसी सूचना के डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे, जिसको लेकर डॉक्टर विनय कुमार और डॉक्टर आदित्य वैद्य को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल उठा दिया कि जब केंद्रीय मंत्री के भाई का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता, तो भला आम लोगों के इलाज को लेकर ये डॉक्टर कितनी संजीदगी दिखाते होंगे, ये हर कोई पूछ रहा है। अरे ये और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर है ही नहीं, जब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ, तो कहता है क्या होता है बीपी मशीन, तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है बताइए। ये स्थिति है। और जब यहाँ आईसीयू इंचार्ज महेश सर से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं यहाँ के डॉक्टर ऑन व्हील माने ऑन कॉल आते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है ना तो उनको फोन किया जाता है और फोन के बाद यहाँ आते हैं। बताइए क्या ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। आज जिसके पिता की मृत्यु हुई है ना, विक्की चौबे, गौतम चौबे, जिसके पिता की मृत्यु हुई है, पूरे बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित है वो लड़का, सबसे ज्यादा रक्तदान किया है सर। दिखा लीजिए, पूरा सबसे टॉप का एनजीओ है जिसने रक्तदान किया है। जी, माननीय मंत्री जी के अपने छोटे भाई हैं और खुद सुप्रिंटेंडेंट महोदय इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिना डॉक्टर के चल रहा है। ठीक है, और ये देख लीजिए निलंबन पत्र दिखाओ जी, कहाँ है, कहाँ निलंबन। ये मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में आए थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक था, तो उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो सब वहाँ पे लिख दिया गया। लिखने के बाद जो है जब आईसीयू उनको ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पे देखा गया कि जो सिटिंग ड्यूटी डॉक्टर को होना चाहिए था वो उस समय नहीं था। तो वो इन लोगों ने भी देखा जो इनके अटेंडेंट थे, तो उन लोगों का भी एक विरोध था इस चीज़ पर कि भाई कि यहाँ पे सिटिंग डॉक्टर क्यों नहीं था। तो हमने जो है जो सिटिंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उसको चार्ट के मुताबिक उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कई लोगों पर कार्रवाई हुई, डॉक्टर नहीं थी, ये भी बता दीजिए। कई लोगों पर कार्रवाई हुई है सर? 2 लोगों पर। 2 लोगों पर कार्रवाई हुई लगातार, लेकिन इस तरह के आरोप लगते हैं सर जो ऑन ड्यूटी।
गोपालगंज में आपसी रंजिश में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। आज पुलिस की सुरक्षा में अंकित कुमार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हत्या में शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोगों का नाम सामने आया है। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की है। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना है। वहीं पुलिस ने तनाव की स्थिति को देखते हुए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। मृतक अंकित कुमार पसरामा गांव का निवासी था। वहीं चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल को डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पूरे मामले में पुलिस नजर रख रही है और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। एसपी ने कहा है कि एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। परिजनों का आरोप है कि हरिओम कुमार और अंकित कुमार दोनों शुक्रवार की शाम बाजार जा रहे थे। इसी दौरान बसडीला गांव में मस्जिद के पास युवकों ने रोक लिया और दोनों को चाकू और लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मौके पर ही अंकित कुमार की मौत हो गई, जबकि हरिओम कुमार को सदर अस्पताल से डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। मेरा भतीजा के अनित कुमार नाम है और उसका दोस्त था हरिओम। इसका माथा पर लोग वार किए हैं और जो उसका दोस्त था उसका चाकू मार दिए। वो तो गोरखपुर है और मारने वाला है शहादत, सुभान और सोनू टू। और भी लोग था और 20-25 आदमी और था। कहाँ पे हत्या हुई? ये बसटीला मस्जिद के पास। कुछ नहीं था, मामला था कि वो सब्जी कीन के जा रहा था, उसके बाद वो लोग पकड़ के मार दिए। हम गोपालगंज आए थे और हमारे घर से फ़ोन आया कि घर भाई का मतलब बसडीला बाजार में मार दिया है लोग। और हत्या कर दी? क्या किसने हत्या कर दी? वही मियाँ का, मुस्लिम का कोई उसमें का आदमी था, वही मार दिया है और भैया मेरे की मृत्यु हो गई है। तो जब यहाँ आए तो देखे कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है, लड़का है 18-20 साल का, और वहाँ मालूम हुआ कि एक व्यक्ति को और ज़्यादा जख्मी था, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। और जो यहाँ गिरा हुआ था उसको भेजा गया, जिनका इलाज के क्रम में मौत हो गया है। ये 2-3 दिन पहले नहर में बसडीला के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और पसरमा के खेल के क्रम में विवाद हुआ था। तो गोपालगंज से आपको एक खबर बता रहे हैं। गोपालगंज के बसडीला गांव की एक घटना है जहां पर बताया जा रहा है कि 2 युवक पर चाकू से हमला किया गया। मस्जिद के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। आरोप मुस्लिम पक्ष के लोगों पर लग रहा है। मुस्लिम कुछ लड़कों ने मिलकर इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ विवाद इन लोगों के बीच पहले से चल रहा था। क्रिकेट खेलने को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ और जिसके बाद मस्जिद के पास 2 युवकों पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमला किया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। दूसरा युवक जख्मी बताया जा रहा है। इसमें नामजद एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। जो आरोपी हैं उसके नाम भी परिजनों की तरफ से बताए गए हैं। शहादत मियां, सुभान मियां और सोनू मियां मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है करीब 25 से 30 की संख्या में वहां पर शामिल थे लोग और जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, पुलिस की छानबीन में क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया? क्या हत्या की वजह कुछ साफ हो पाई? और जरा ये बताइए कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? देखिए, ये पूरा मामला कल देर शाम बसडीला गांव के पास हुई और ये बताया जा रहा है कि पहले इन दोनों के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद कल शाम अंकित और हरिओम नाम के जो 2 युवक हैं, ये बाजार करने बसडीला
गांव के पास पहुंचे, जहां पर एक मस्जिद है। मस्जिद के पास ही इन दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और बुरी तरह से पिटाई की गई, जिससे मौके पर ही अंकित कुमार नाम के जो छात्र है उसकी मौत हो गई। और अंकित पसरमा गांव का रहने वाला है। इसके बाद रात में ही काफी तनाव की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई और पुलिस ने पूरे गांव में एहतियात तौर पर चौकसी बढ़ा दी। रात में ही शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन परिजनों ने इसका काफी विरोध किया। परिजनों का आरोप था कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि देर रात में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और आज पुलिस की मौजूदगी में जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है उसे पूरी कराई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने इस पूरे मामले में शहादत मियां, सोनू मियां, सुभान मियां समेत 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें नामजद अभियुक्त बनाया है परिजनों के बयान पर, और 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और एहतियात तौर पर पूरे गांव में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। कई थानों की पुलिस वहां तैनात की गई है और गोपालगंज के जो एसपी है स्वर्ण प्रभात, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। बढ़ते हैं आगे। बेतिया में झूला छाप चिकित्सकों की ओर से नवजात की सौदेबाजी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नरकटियागंज में एक झोला छाप चिकित्सक ने एक महिला मरीज की जान ले ली। सबसे हैरत की बात तो यह है कि जिस फर्जी नर्सिंग होम में महिला मरीज की मौत हुई है उस नर्सिंग होम का कनेक्शन भी नवजात की सौदेबाजी करने वाले नीतू सर्जी केयर अस्पताल से है। महिला की मौत के बाद नरकटियागंज के सुमन विहार स्थित फर्जी नर्सिंग होम में जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, अस्पताल को सील किया तो यहां से भी नीतू सर्जी केयर से कनेक्शन के कई दस्तावेज मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है। हालांकि अस्पताल के चिकित्सक सह संचालक अशोक कुमार सहित सभी कर्मी फरार हो गए हैं। का भई रहे सीना में दर्द भइल तो हम निकले के नहीं जानते लोग, एगो खाली सुई दिल वही पर से तबियत हम। कौन डॉक्टर हुआ? अशोक कुमार। अशोक कुमार। मरीज के क्या नाम है? शोभा देवी। शोभा देवी। कितना उम्र हुई? 45। और खाली मैंने सीना में दर्द वही पर लेके लोगे। और शराबबंदी पर एक बार फिर से जितन राम मांझी ने सवाल उठाए हैं। जितन राम मांझी ने कहा, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तेजस्वी यादव से सीएम के सामने मांग रखने की उन्होंने अपील की। कार्यक्रम में मांझी के साथ तेजस्वी यादव भी थे। शराबबंदी से बिहार को नुकसान हो रहा है, ये जितन राम मांझी ने कहा। उन्होंने कहा कि पर्यटक बिहार में ठहरते नहीं हैं, पर्यटक स्थल से जल्दी चले जाते हैं। और पर्यटक गया में कार्यक्रम था जिसमें जितन राम मांझी और तेजस्वी यादव शामिल हुए थे और यहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही जितन राम मांझी ने ये बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी पर्यटक बिहार घूमने आते हैं वो बिहार में ठहरते नहीं हैं, बल्कि यहां से घूमकर दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्होंने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू ना कहलथिन डर से सरोजीत जी कि लोग आवे है अब थोड़ा देर ही आ रहे हैं और चल जाए। काहे चल जाए? रहे के ओकरा जगह ओकरा खाने पीने के प्रबंध हमनी न करिए तो हमहू परोक्ष में कहिए विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए के प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी की क्षति होते, ये हम कहल चाहिए। यही वजह से तेजस्वी बाबू हम समझे कि तू अगर कह बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्ज्यते कहल जाए और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। शराबबंदी पर इशारा किया कि टूरिस्ट इनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है। क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी? इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने।
समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार आज खगड़िया पहुंचेंगे। रौन गांव में सीएम नीतीश कुमार 73 करोड़ की लागत से बनाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश कुमार अलौली के कामाथान गांव में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। साथ ही जीविका दीदियों से भी संवाद यहां पर करेंगे। सारी तैयारी कर ली गई है। मेनली सिक्योरिटी प्लानिंग काफ़ी अहम होती है मुख्यमंत्री यात्राओं में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सिक्योरिटी प्लानिंग और बाकी सारी हेलीपैड की तैयारी और गांव में भी जो योजनाएं वो देखेंगे, उनके लाभार्थी वगैरह वहां पर उपस्थित रहेंगे, उनसे बात भी करेंगे। तो सारी तैयारी है। अभी जीविका दीदियों का एक स्टॉल का भी हम श्रवण वहाँ पर करेंगे। वहीं पर कामाथान ग्राम में एक विद्यालय है, वहाँ पर कुछ गतिविधियों में वो सम्मिलित होंगे। अलंकारी मत्स्य योजना है, उसका भी उस योजना के भी लाभार्थी सब मिलेंगे। और आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, यहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। इंस्पेक्टर सहित 11 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए हैं। उत्पाद विभाग की 3 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। जगदीशपुर के दुल्हिनगंज का घागा का गांव की यह घटना बताई जा रही है। शराब को लेकर छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। पुलिस ने 4 लोगों को कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया है। सूचना प्राप्त था कि वहाँ चुलाई शराब बनाते हैं और बेचते हैं जी। उसमें हम लोग दल बल के साथ वहाँ छापामारी करने गए। छापामारी करके 3-4 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किए थे, पेपर वर्क भी किए थे जी। 20 से 30 आदमी होंगे आए और हमला कर दिए। और अचानक और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां आग में जलकर 5 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में भीषण आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हाजरा क्लिनिक में आग लगी थी, जिसके बाद अस्पताल मालिक सहित 5 की मौत हो गई। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ये अस्पताल स्थित है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने के बाद अस्पताल के मालिक सहित 5 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिनकी जलने से मौत हो गई है। हाजरा क्लिनिक की घटना हम आपको बता रहे हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में ये अस्पताल स्थित है, जहां पर अचानक से आग लगी और 5 लोग उस आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि वहां से बच के निकलना भी मुश्किल हो रहा था, और जिस वजह से 5 लोग उस आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल के मालिक और उनके साथ 4 और लोग इस आग की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।